नज़र कैसे लगती है? कल मेरी एक दोस्त है, वो शाम को बीमार हो गई और मुझसे बोलती है कि मुझे किसी की नज़र लग गई। तो मैंने कहा भाई ये नज़र कैसे लगती है और पता किसकी लगी? तो उसने किसी एक का नाम बता दिया कि मुझे फ़लाँ-फ़लाँ मैडम की नज़र लग गई। उसको मेरे झुमके देख के बोल रही थी बहुत अच्छे हैं, तुम पे बहुत जच रहे हैं। तब मैंने विचार किया कि नज़र लगती कैसे है और होती क्या है? देखिए भाई, पहली बात तो ये है कि सेंचुरी 100वें रन पे बनाने पे लगती है। लोग उस 100 जो रन होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसके पहले 99 रन भी तो बनते हैं ना। उसके बाद ही तो 100 रन बनता है और फिर लोग सिर्फ उसी एक रन को सेलिब्रेट करते हैं। तो कुछ ऐसा ही नज़र के साथ है। जब आप दिखाते ज़्यादा हो, मतलब जिस तरीके से आप पहनते हैं, जिस तरीके से आप बोलते हैं, जिस तरीके के सामानों को खरीदते हैं, जिस तरीके की विशाल चीज़ों को घरों को बनवाते हैं, मार्बल लगवाते हैं, सजावट करते हैं घर की, तो ये सब जो दिखाने वाली चीज़ें हैं, यदि आपको ये खुद अच्छा लगता है तो ठीक है, मुझे उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि उसका एक मूल कारण बीज में यह है कि हम दिखाना चाहते हैं, तो जब हम किसी को कुछ चीज़ दिखाना चाहते हैं तो वह उस व्यक्ति के मन में जिसको हम दिखाना चाहते हैं मोह उत्पन्न करती है। उसको भी लगता है कि हमारे पास ये आ जाए। उसके मन में शंका उत्पन्न करती है कि आपके पास ना जाने कैसे आया और ना जाने वो कैसे करेगा। उसको अपनी क्षमताओं पे शंका होने लगती है, आपकी आपकी सोच पे शंका होने लगती है और वो भ्रमित हो जाता है। उसको समझ नहीं आता है बहुत ही गहराई में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें दिमाग में आती हैं, लेकिन देखने से दूसरों को जो दिखाने जब हम किसी को दिखाते हैं, तो जो दूसरा वो चीज़ देखता है, उसके मन में मोह, भ्रम, शंका जैसे ईर्ष्या जैसे भाव आते हैं। और जब उसके पास इतना विष जाएगा, तो थोड़ा-सा पाप तो आपको भी पड़ेगा। और जब वो पाप आपका घड़ा भर जाता है, तो वो नज़र लग गई, हमारी स्वास्थ्य खराब हो गया, हमारा बिज़नेस चौपट हो गया, हमारे रिश्ते टूट गए, हम कहीं के नहीं रहे। तो जब ये 100वाँ रन बनता है, तो आप उस 100वें आदमी पे या उस जो लास्ट स्ट्रॉ होती है, उसको लेके बैठ जाते हैं कि भई इसकी वजह से ये सब हुआ। मेरे पिताजी कहते हैं कि 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो ये कि कुत्ता एक डंडा किसी जानवर को मारो, तो एक जानवर तो ऐसा होता है जो डंडे को पकड़ता है और दूसरा जानवर एक ऐसा होता है जो डंडा मार रहा है उसको पकड़ता है। तो जो जानवर डंडा पकड़ता है आप सब जानते हो वो कौन है? कुत्ता। और जो जानवर डंडा मारने वाले को पकड़ता है वो शेर होता है। तो कहने का मतलब जब भी आपको लगे कि आपको नज़र लग गई, नज़र का डंडा पड़ गया, तो जिस व्यक्ति पे आपको शक हो रहा है कि भाई इसकी वजह से मेरा ये सब हाल हुआ है, सोचो कि वो व्यक्ति ही एकमात्र कारण नहीं है। उसके पहले ना जाने कितने लोगों की मोह, भ्रमित, शंका, शंकालु बनाने का पाप आपको लगा है। और दूसरा, ये जो डंडा आपको मार रहा है नज़र लगने का, वो आप खुद हैं, स्वयं हैं। वो आप ही की इच्छाएँ हैं, वो आप ही का लालच है, वो आप ही का निर्बलता है, आपकी दुर्बलता है, आपकी हीन भावना है कि आप दूसरों को दिखा के अपने आप को प्रसन्न समझते हैं। तो यदि आपको नज़र ना लगे, यह चाहते हैं, तो वही एक इलाज है कि अपने सच्चे सामर्थ्य को पहचानिए। आपका सच्चा सामर्थ्य है देखना, दिखाना नहीं, देखना। इस संसार को अच्छे से देखना, उसकी डायनामिक्स को समझना, अपने उद्देश्य की एक बार समझ आ गई देखने के बाद, तो फिर अपने अंदर झाँकना, अपने अंदर देखना और उस उद्देश्य के लिए एकला चलो रे, बारी रास्ते पे चल निकलना। अंदर से अकेले रहोगे, लेकिन बाहर के मेले में बड़े खुश हो लगोगे। लोग हँसेंगे आपके साथ मिलके, मतलब बड़ा मज़ा आएगा। तो नज़र ना लगे इसके लिए यह सब काम करें। धन्यवाद।